तो एक दिन अयोध्यापति सत्यवादी करते आखेट शोभायमान चोला निर्जन विपिन में दोपहरी कबेला जलता हुआ भान बरसाए सोला मही जल रही आसमां जल रहा घबराता हिरण व्याघ्र थी सब जनाना गुरु रघुनाथ कह गए हृदय का पता जा हिरण पर शिकारी लगाया निशान। पानी के जनून में शिकार खेलने के लिए निकले हैं। जेठ बैसाख का महीना है, तपती हुई धूप है। देखा जंगल में कुछ साथियों को लेकर के पहुंचे हैं। एक लाइन गीत लागल। अरे जियो लाल जियो। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कहना है कि बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई मिले, बुराई के बदले बुराई मिले, कर्म अच्छा किया तो मिठाई मिले, कर्म अच्छा किया तो मिठाई मिले, कर्म अच्छा किया तो मिठाई। बुराई के बदले बुराई मिले, बुराई के बदले बुराई मिले, कर्म अच्छा करे तो मिठाई मिले, कर्म अच्छा करे तो मिठाई मिले। बुराई के बदले बुराई मिले, कर्म अच्छा किया तो मिठाई मिले। लोग कहेलन कि जैसन करबो वही जा तो के मिली, जो जो गए बहरू नहीं आए वो पठवत ना संदेशा कि का हमके मिलल का ना मिलल। जेवन करबा यही जा मिली, यही जा चोरी करबा, बदमाशी करबा, घटियाई करबा, केहू के छिनैती करबा, यही जा पकड़ाइबा, यही जा बात डंडा खइबा, यही जा मार खइबा, ओइजा के देख लेबा, ओइजा के बाद छोड़ दे। जैसा नहीं जा करबा यही जा मिले के बा। बाबा शहर के लाइन लगल। शौक न जाओ का एक बेमिसाल होता है, शौक न जाओ का एक बेमिसाल होता है, कभी अच्छा तो कभी बवाल होता है।
नेक बनना है तो कुछ अच्छी कमाई कर ले। गौर करेंगे, मैं बता रहा था कि राजा हरिश्चंद्र जवानी के जनून में शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे हैं। तीन तरफ से जंगल घेरा जा रहा है। एक तरफ राजा हरिश्चंद्र जंगल में थोड़ा प्रवेश करते हैं। एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे हिरनियों का झुंड बैठा है। वो हिरनियों के झुंड में सब मादा है, एक ही नर है, सबका सुहाग एक ही है। जो खड़ा है राजा का निगाह पड़ल, सोचने लगे कि अच्छा मौका बा। राजा छुप करके धनुष पर बाण चढ़ा करके, बाबू गौर करेंगे, हिरण के ऊपर निशाना साधते हैं। और जब निशाना साधत हो बाबू, तब तक हिरण के निगाह पड़ल राजा पे। एक लाइन गीत लागल मास्टर, वह गीत बा कुछ दिन पहले बड़ा हल्ला मचौले रहल कि जब लगावे लू तू लिपस्टिक, राजा पर पड़ल तो हुआ क्या? जब भूपति साधे निशाना, जब भूपति साधे निशाना, जब भूपति साधे निशाना, तब कांपन लगा जमाना, तब कांपन लगा जमाना, तब कांपन लगा जमाना। जब भूपति साधे निशाना, तब कांपन लगा जमाना। राजा बान मत मारा, राजा बान मत मारा, तसिस के सूर्य और चांद। राजा हिरनी आवाज देती है, अरे राजा जी मत चलाइएगा। आखिर कालिन का बिन कसूर काहे के मरबा, राजा पाप कमईबा, राजा पाप कमईबा हो बाबू, राजा पाप कमईबा, राजा पाप कमईबा हो बाबू, राजा पाप कमईबा। विधवाओं के आंसू से तू राजा चैन न पईबा, राजा चैन न पईबा हो भैया, राजा चैन न पईबा, राजा चैन न पईबा हो भैया, राजा चैन न पईबा। अरे तब तक छूटा पान, अरे तब तक छूटा पान, अरे तब तक छूटा पान। हिरण का छूटा परान, हिरण का छूटा परान, हिरण का छूटा परान। अरे तब तक छूटा पान, हिरण का छूटा परान। राजा बान मत मारा, हो राजा बान मत मारा, तसिस के सूर्य और चांद। राजा बान मत मारा, तसिस के सूरज और चांद। राजा बान मत मारा, तसिस के सूरज और चांद। राजा बान मत मारा।
जब तक हिरणी आवाज देती है कि ए राजा जी मत चलाइएगा, तौले राजा हरिश्चंद्र के धनुष से बाण छूट गया, जा करके हिरन के सीने में लगा। बाबू हिरन धराशायी हो गया। अपने सुहाग के घेर के हिरणी झरझर झरझर रोवत है। राजा हरिश्चंद्र से पूछते हैं कि अय राजा जी, हमनी के सुहाग कौन गलती कैले रहन कि हमनी के सबकर सुहाग एक की रहलन, हमनी के आप सुहाग मिटा दिहला। राजा मुस्कुरा करके हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं अपना शिकार मारा हूं, मैं शिकार खेलने आया था, मैं अपना शिकार मारा हूं। हिरणी कहली कि अगर शिकारे मारे के रहल तो हमने में से 2-4 गो मार ले होता, सबकर सुहाग तना मिटल हो। राजा मुस्कुराते हैं कि मैं अपना शिकार मारा हूं, बार बार अपने अपने को कर रहे हैं। हिरणी कहते हैं कि ऐ राजा जी, ऐ अवधपति, आपको मेरे सुहाग का, हम लोगों के सुहाग का दोष बताना होगा। हमनी के सुहाग कौन गलती तुहार के लिए रहलन। एक लाइन गीत लागल मास्टर। आप लोगन के चिर परिचित गीत पा देवर भौजाई के मजाक के बात पा। देवर के दूर दूर ना हो कारे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना हो कारे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना हो कारे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना हो कारे, देवर के दूर दूर ना, त चटनी पटनी पर चुरवावे कारे, देवर के दूर दूर ना। चपने भतरे से बतियावे करे, देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे से बतियावे करे, देवर के दूर दूर ना। हिरणी पूछते हैं राजा जी से, हरिश्चंद्र से, क्या कौने करनवाना हो राजा, कौने करनवाना, 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 तमरला हिरन के हमरे जनवा राजा, कौने करनवाना। हमारा लाहिरन के हमरे जनवा राजा, कौने करनवाना, हमारा लाहिरन के हमरे जनवा राजा, कौने करनवाना। हिरणी पूछते हैं राजा जी, अरे हमनी के तो आपके जंगल के शोभे बढ़ावत रहली, आखिर हमनी के सुहाग के दोष का रहल। कहलन की कोई दोष नहीं था। हिरणी कहलन की कोई दोष नहीं था, तो निर्दोष को मारने का आपका अधिकार क्या है? आप तो राजा हैं। राजा वो जानवरन के बात पर ध्यान नहीं खन देते, और जब नहीं खन देते कहते हैं कि कोई दोष नहीं था, जंगल मेरा था, मेरे राज्य में मेरा जंगल था, ये राजाओं का शौक होता है शिकार खेलना, तो मैं अपना शिकार मारा हूं। हिरणी कहली कि ना, केहू का दुनिया उजाड़ देहला, कहात राजा बड़ा सत्यवादी कहल जाला ना। विधवा हो के आंसू से तू चैन नाही पाईबा, चैन नाही पाईबा, हो चैन नाही पाईबा, चैन नाही पाईबा, हो चैन नाही पाईबा। छुप छुप के राजा यापन, छुप छुप के राजा यापन, दीनवा पिताईबा, छुप छुप के पाईबा, हो दीनवा पिताईबा, दीनवा पिताईबा,
जाओ पापी हरिशन, ले जाओ अपना शिकार, लेकिन कान खोल कर सुन लो, जब तू जैबा महल में, जब रानी के तुहार नैनाचार हुई, जब देखा देखी हुई, तुहार नजर रानी पे पड़ी, रानी का नजर तुहारा पे बड़ी पड़ी, तो जाओ पापी हरिशन, तुम कोढ़ी हो जाओगे। ना समाज में मुंह देखलैबा, ना दरबार लगैबा, ले जाओ अपना शिकार। मुस्कुरा करके राजा हरिश्चंद्र अपना शिकार उठाए और चल दिए। शाम का वक्त है, शाम का बेला है बाबू। जब आते हैं महल के तरफ जाते हैं तो जंगल की घटना उनको याद आने लगी कि शायद दुख में वो जानवर श्राप दिलन, हो सकेला कि कुछ दिन की बाद लागे और नहीं तो लगबे ना करी। मन आग पच करत बा हो बाबू। धीरे धीरे जब रनिवास की ओर गईलन रानी साहिबा, जब आहट पौली के हमारे स्वामी शिकार खेल के आ गईलन, बड़ा थकल हुई हन, दौड़ करके आंगन में आती हैं। इधर आंगन में प्रवेश करते हैं राजा हरिश्चंद्र बाबू। नजर से नजर मिलल, एकाएक राजा हरिश्चंद्र की शरीर कोढ़ी हो गई। हाथ पांव से बाबू आवाज निकले लगल, पैरों तले जमीन खिसकने लगी राजा हरिश्चंद्र के। केरी बाप रे बाप, वो जानवरन का श्राप अबे लाग गई। झूठ ना कहत रहने कि राजा तो छुप छुप के दिन बितेबा, ना दरबार लगेबा। कल सुबह होगा मैं कैसे दरबार में जाऊंगा, लोग पूछेंगे तो मैं क्या बतलाऊंगा, ये सोचत हो। राजा हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसकने लगी कि अरे बाप रे बाप, वो जानवरन के श्राप हमके अबे लाग गई। झूठ ना कहत रहने कि तू ना दरबार लगेबा, छुप छुप के दिन बितेबा। कल सुबह होगा, मेरी प्रजा पूछेगी, दरबार में जाऊंगा, दरबारी सब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बतलाऊंगा कि मैं कैसे कोढ़ी हो गया। सारी दुनिया जब निद्रा के आगोश में सो गई बाबू, आधी रात का बेला है। निकलते हैं, महल से जाते हैं गुरु वशिष्ठ के यहाँ। लोग कहन कि वो घरी वशिष्ठ जी रहलन। वशिष्ठ एक पद है, वो हमेशा है। देखो खूबलाल भैया, मेहरी का डांटल आ धोती का फाटल आ जूता का काटल, कुकुर के चाटल। अच्छा भाई, तोहरो मान ले जाई बड़ा बात लागे वाली होले। आज जब बात लागे वाली होले तो उतने ना भाई, दोनों चनवा लोरी के उधार ना कैले रहल, लेकिन काहे कैले रहल, न लोरी के ताना मरले रहित, न जाके हरदी में लड़ल रहित, न 1600 जवन बनहाई लोग रहे, जेल में पड़ल लोग रहे नेवरापुर, तो दूसर के हु ना। भृगु मुनि कहले रहलन कि चनवा तू एक शक्ति है, एगो लोरी के चक्कर में बाड़ू, जैसे तू डहकत अड़ू वही तरह 1600 नेवरापुर की जेल में बना सो। अगर तुम चाहोगी चनवा तो 1600 मरद चलिए हन, मेहरारू ना डहके खुश हो जाए, सुहाग लवटी आई, उन्हनी का उद्धार हो जाई। लेकिन तो के एगो बात करे के पड़ी कि वो 1600 मर्दन के छोड़ावे खातिर तो के लोरी के ताना मारे के होई। आ जब लोरी के ताना मरबी तो लोरी के जब गरमईहन, एक लोरी के ऐसा वीर है जो उनकी जाके लड़ के उन्हें छोड़ा दे, वे लोहा गही। तो बिना तोहरा ताना मरले बात बनी ना। आखिर बात लाग गई, चनवा ताना मार दिले रहल लोरी के, तो उन्हें के बाद छोड़ा है नहीं बिरहा पर। आधी रात का बेला है, आधी रात की बेला में पहुंचते हैं, जाके गुरु के दरवाजा खटखटौलन। अब भौवे पर गुरु के भवनवा पे आई गईले राजाऊ हो, गुरु के भवनवा पे आई गईले राजाऊ हो, गुरु के भवनवा पे आई गईले राजाऊ हो, गुरु के भवनवा
राजा हरिश्चंद्र आवाज देते हैं, आपका दास पापी हरिश्चंद्र। अंदर से गुरु जी आवाज देते हैं कि अरे हरिश्चंद्र ने पापी टाइटल कब से लगा लिया। दरवाजा खोल करके आते हैं, बाबू चरण में भहरा गईलन, साष्टांग मार गईलन। कहलन के रे राजा हरिश्चंद्र, तू कब से पापी हरिश्चंद्र की टाइटल लगा लिया। रोते हैं बाबू, हाथ जोड़कर कहते हैं अपने गुरु के सामने, क्या जाने अनजाने में पाप होई गईले, जाने अनजाने में पाप होई गईले, जाने अनजाने में पाप होई गईले। रहल अहंकार हमरे प्राण छूटी गईले, रहल अहंकार हमरा प्राण छूटी गईले, रहल अहंकार हमरा प्राण छूटी गईले। बिरगिन कसनुरा धोवाई गईले गुरुवर, धोवाई गईले गुरुवर हो, स्वामी के चरण में बहराई गईले गुरुवर हो, उनके चरण में बहराई गईले गुरुवर हो, उनके चरण में बहराई गईले गुरुवर हो। जब जंगल की घटना को गुरुदेव से बताते हैं, गुरु जी कहलन कि तो के हम हिंसा कर कले रालिन कि जाके जीव मारा। अरे जवन जीव तुहरा में बा त्योने जीव जानवर में बा। ते शिकार के ले गईले तो हमसे ना पूछला, आ जब श्रापित हो गईला तैला उपाय पूछे, तो हमारी लंगी क्यों नो उपाय नहीं खे, हमारी पास क्यों नो उपाय नहीं खे। जोन भोग बाम जैसन कर्म कैले बड़ा वैसन तो के भोगे के बाद फल मिलल बा, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कहलन की सरकार क्यों नो जुक्ति लगा दे न, तब ये आपका इदास जिंदा ना रह सकेला। रोत होन कैसे कि अरे रोवन लगे भूप धई गुरुवर के चराना, रोवन लगे भूप धई गुरुवर के चरानिया हो, जीवनिया माटी भैली हो हमारी। रोवन लगे गुरुवर के चरानिया हो, जीवनिया माटी भई हो हमारी। रोवन लगे भूप धई गुरुवर के चरानिया हो, जीवनिया माटी भई हो हमारी। अरे राजा रोवे कले जाता, तो गुरुजी बुरा हुआ अनजान, गुरुजी बुरा हुआ आप बिन कोई नहीं सहारा, नैया कैसे होई किनारा, नैया कैसे होई किनारा, कैसे पापी के सुमरन होई है, कैसे पापी के सुमरन होई, ई पदानिया हो जीवनिया माटी भई हो हमारी। तो कैसे पापी के सुमरन होई, ई पदानिया हो जीवनिया माटी भई हो हमारी। कैसे सबर होई पापी के बदानिया हो, जीवनिया माटी भई हो हमारी। रोवत हुवन, छछपाती रोवत हुवन। गुरु जी कहलन की नाम बहुत अन्य बिने कैला पर कहलन कि एगो उपाय तो बा, एक उपाय है राजा हरिश्चंद्र कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। एगो जंगल में हिरन मरला ना, एगो काम करा, एगो यज्ञ करा, आ वो यज्ञ में ऋषि महर्षि सबके आमंत्रित करा। आ यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन अपनी हाथ से एगो ब्राह्मण के बच्चा के बलि देबो तो तोहार कोढ़ ठीक हो जाई। त्राहिमाम कह के गिर गईलन कि हे नाथ, एगो जाने अनजाने में गलती हो गई, तो ओकर सजा ई मिलल कि हम कोढ़ भइली। अब एगो ब्राह्मण के बच्चा के अपने हाथ से बलि देव तो महाघोर पाप हो जाएगा, तब कमन इस शरीर का गति होई। कहलन की ना करब तो जा, तेरी के भाव लगल है। कि अब जवानी
मद में भैले पपवा, अरे जवानी मद में भैले, हो जवानी मद में भैले पपवा, तो रोवे गुरु वशिष्ठ लग बरसे नैना पानी, अरे हो पानी, अरे हो पानी, रोवे गुरु वशिष्ठ लग बरसे नैना पानी, जवानी मद में भैले पपवा। कहलन गुरु जी की तक क्यों न उपाय नहीं खे, चाहे तू सरजू जी में डूब के मरो, चाहे फांसी लगा के मरो, मरता क्या न करता बाबू। देखा ये दूसर की गलती होत बराजा हरिश्चंद्र से, क्यों नो सामाजिक कार्य खातिर ना, पर्सनल अपना निजी स्वार्थ के लिए गुरु जी का बात मान लेहलन, ब्राह्मण के बच्चा के बलि देवे खातिर। दूसर की गलती चालू हो गई। लोग कहते हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, वही सत्यवादी से गलती शुरू बा, दूसर की गलती शुरू हो गई। वही बेरा कहलन के गुरु जी यज्ञ का मुहूर्त निकलवा दें, निकाल दें, हम जाके बातवन चारों तरफ निमंत्रण भेजे लागम। गुरु जी से यज्ञ का मुहूर्त निकलवा लेहलन, अइलन मंत्री को जगाए, मंत्री को जगा करके सारी बात बतलाते हैं। ऋषि महर्षि सबके निमंत्रण भेजवावा, ये यज्ञ के खजाना से अपार धन संपदा ले ला, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा ले करके मंत्री जाओ, कहीं से भी एक ब्राह्मण का बच्चा खोज करके लाओ। यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन ले तोहर यह ड्यूटी बा, किया जाए के चाहिए। कहलन की सरकार ब्राह्मण तो बहुत एहन बच्चा का हुई, कहलन कि तुम नहीं जानते हो। गुरु जी ये पहिए बतौले बाना के पूर्णाहुति के दिन राजा हरिश्चंद्र अपने हाथ से तुम ब्राह्मण के बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हारा कोड़ ठीक हो जाएगा। आखिर गौर करिहन बाबू, हुकुम भइल बा राजा के, हरिश्चंद्र के खजाना से जाके अपार धन संपदा पूरा बड़की गठरी बनौलन। हम चले भर ले के चल दिहलन, त मंत्री महोदय चाले लेके या पार हो थाना, लेके या पार हो थाना, द्राविड़ के विप्रायक भिखारी, तीन ठेला लनवायक गारी बाबा भनवायर गारी बाबा भनावा हो, बरसे नया ना जला धार जी। घुमत हुवन मंत्री जी कहीं लइका नहीं खे मिलत, शाम का बेला है, पूछलन के बाबू कहीं एने बभनैया बाम, लोग बतौलन कि जा महाराज हुए आगे वाला टोला लौकत पूरा ब्राह्मणे उमा बाना, गैर बिरादर केहू ना बाम, अमीर गरीब सब वही में बानन। आखिर मंत्री जी पहुंचलन, जो ही पहुंचत हुवन वो टोला में झोपड़ी लागल बा, एगो गरीब ब्राह्मण के शरीर पर कपड़ा ना बा, एगो फटही धोती लपेट के हो बाबू बैठल बाना चरपाई पर। जाके प्रणाम कैलन, हम कहलन कि मैं राही हूं, क्या मुझे रात भर रुकने के लिए आप शरण दे सकते हैं महाराज। ब्राह्मण देवता बोले कि अतिथि देवो भव, अतिथि तो भगवान होता है, आप शहर से रुक सकते हैं। आखिर बाबू रुक गए, गठरी अपन धैलन, चरपाई दिहलन, ब्राह्मण देवता बैठलन, घर में जात हो नावत हो, घर में तो फूटी कौड़ी ना बा कि मेहमान का मेहमानबाजी कर सके। समझते देर न लगी मंत्री को, खलन कह रहे महाराज आई का परेशान भइल बानी, हम केहू राजा का मंत्री हई, आप परेशान मत होखी, आपके गरीबी हमके झलकत बा, दूर करे आइल बनी हम रुपया पैसा देते हैं, आप राशन पानी मंगाई, 68 से ब्राह्मणी भोजन बनाइए, हमनी के भोजन के पूरा परिवार आपका हम सूत्र हब रोटी खा के सुबह होई हम निकल जाई। आखिर मजबूर हुवन ब्राह्मण देवता अपने गरीबी से हो बाबू। मंत्री महोदय दिहलन राशन पानी आइल बड़ा ठाट से, खूबलाल भैया भोजन बनल, उनहू के 3 ठे लइका हुवन, ब्राह्मणी या ब्राह्मण देवता 5 ठे, 5 मूर्ति, एगो मंत्री जी 6। ब्राह्मण देवता भोजन बनौलन, खा पी के सब सुतल,
सारी दुनिया सो गई बाबू। तब धीरे धीरे ब्राह्मण देवता मंत्री जी से पूछत हो कि आखिर आप कहाँ का राजा का मंत्री बानी, कहाँ जाइब क्यों ना काम खातिर निकल बानी। सारी बात मंत्री जी धीरे धीरे बता दिहलन। और जब बता दिहलन तो बाबू देखा पाप का बाप लालच। ब्राह्मण देवता की जबान पर पानी आ गई। करी बाप रे बाप, ये तना हमके गठरी सोना चांदी हीरा जवाहरात के मिल जाई तो रोजमर्रा वाली बीमारी खत्म हो जाए, भीख मांगे वाली। हमार 3 गो लइका बाना, एगो लइकवा के दे दे तो 2 गो तो रही ना। लेकिन लइकवा वन पर हमारे अधिकार नहीं के, उन्होंने की महतरियों का तो अधिकार बा। वार्तालाप करते करते सो गए मंत्री जी। ब्राह्मण देवता उठलन आ जाके धीरे से वो अंधेरी कोठरी में, वो झोपड़ी में हो बाबू अपनी बचवन के टोवे लगलन, जहां मतारी तीनों बेटन के लेके सुतल बाड़ी। एक लाइन गीत लगल। वह गीत बा जब शादी विवाह के अवसर पर जब मारो छवाए लगेला, वो समय माता बहन सब गीत गावेली। झझरे मारौआ जन छावई हाय बाबा हो, झझरे मारौआ जन छावई हाय बाबा हो, लगी है सुरु जावा के ज्योति हो। ये बहुत सौ रुपयों का पुरस्कार परम श्रद्धेय आप विनोद भैया के बड़का भैया चंद्रमा भैया की ओर से आशीर्वाद स्वरूप सबके नमस्कार प्रणाम बा। और ये लाइन गई हन खूबलाल भैया। एक और बैठे मोरे अरे नहीं अरे कल्लो गवा, एक और सजना मारे हो, झझरे मारौआ जन छावई हाय बाबा हो, लगी है सुरु जावा के ज्योति हो। झझर मारौआ जन छावई हाय बाबा हो, लगी है सुरु जावा के ज्योति हो। झझर मारौआ जन छावई हाय बाबा हो, जब जाके अन्हारे में टोत होन के हमार बड़का बेटवा के नेबा। ब्राह्मणी पूछली कि नींद खुलल, कहली कि क्या स्वामी मेहमान के कुछ चाहत बा, पानियों नहीं चाहत बा। कहलन का जो हतन आके अन्हारा, कहलन कि ना हो कुछ बात बा। बड़का लालनवा लेके रोवे बाबा नावा हो, बड़का लालनवा लेके रोवे बाबा नावा हो, ई मोरा जीवन के आधार हो। बड़का लालनवा लेके रोवे बाबा नावा हो, ये मोरा जीवन के आधार हो। बड़का लालनवा लेके रोवे बाबा नावा हो, ये मोरा जीवन के आधार हो। अपनी सुगनावा के हर अमना बिसारब प्यारी, हर पुढ़ौती के ठेंगुरी मारे हो। छोटका लालनवा लेके रोवे बभनिया हो, छोटका लालनवा लेके रोवे बभनिया हो, ई बेटा पोछा नहा मार हो। छोटका लालनवा लेके रोवे बभनिया हो,
वो सारी बात बतलाते हैं ब्राह्मण देवता बड़का बेटवा के अपनी गोदी में सटा लिहलन हो बाबू कि ना हम अपनी बड़का बेटा के ना बेचब। ई जेठ बेटा हमारी बुढ़ौती के सहारा हुवन ठेंगुरी हुवन। सुनली बाबू ब्राह्मणी कि बलि देवे खातिर मंत्री लइका खोजत हुवन। चट से अनहारा झट से बातन छोटका बेटवा के टू के अपनी गोदी में सटा लिया। ना सैया ना हम अपने छोटका बेटा के हम बलि चढ़ावे खातिर ना दे। ये हमार पेट पे छना बेटा लइका हो। ये तोर मोर होत बा हो बाबू। मझिला लइका का नींद टूटल बा। माई बाबू के बात के सुनत बा। सोचे लगल के रे हमारा प्रति न बाबुए जी का प्रेम बा न माइये के मोह दया बा न बाबुए जी के मोह दया बा। एकर मतलब कि न हम माइये के बानी न बाबुए के बानी। लेकिन लोग कहेलन कि बेटा बेटी बाप मातारी के ऋण से उतरी ना हो पावेलन। बड़ा भरोसा राखेलन कि जब हमार लइका सयान हो जाई तो हमार दुख भाग जाई। तो काहे ना आपन हम कुर्बानी दे के आपन बलि दे के अपनी बाबू माई के गरीबी मिटा दें कि रोजमर्रा वाली बीमारी भीख मांगे वाली समाप्त हो जाए। ये सोच के बाबू लइका दे तुरंत आंख मलत उठल आ तुरंते माई का चरवा पकड़ के हो बाबू माई के आंस पूछे लगल। जिन रोवा माई जिन रोवा ना छोटका भाई बलि चढ़ावे खातिर जइहन। घूम के बाबू के आंस पोछे लगल। मत रोवा बाबू मत रोवा ना बड़का भैया जइहन। कहलस कैसे लइका कि अरे मझिला धई के रोवेला चरणवा हमारी माता जी। मझिला धई के रोवेला चरणवा हमारी माता जी। हमारे बदले ले लसो बरनवा हमारी माता जी। पीछे अनावही माही नावा कवने कारण हो माई हो गईलू पीरा नावा। अरे दिल रोवे ना देखिया कबो सपनवा हमारी माता जी। दिल रोवे ना देखिया कबो सपनवा हमारी माता जी। आराम करे कि फिर बनती ललनवा हमारी कि चला बाबू चला चला माई मंत्री के पास। लइका तुरंत झोपड़ी से निकल पहुंच गए मंत्री जी के पास। जन सोना चांदी हीरा जवाहरात के गठरी लेके बैठल हुआ। कलश कहे मंत्री जी उठो तो के ब्राह्मण के बच्चा न चाहत तब बलि देवे खातिर हम तैयार बानी। पीछे पीछे हो बाबू बड़का बेटवा के पकड़ ले। ब्राह्मण देवता आवत हवन। छोटका के गोदी में सटले ब्राह्मणी आवत है। आके मंत्री जी के पास खड़ा भइलन। हम खलस लइका के हम चले के तैयार बानी। जितना तू लेके आइल बड़ा धन हमारी माई बाबू के दे दे के ताकि ये लोग रोज मर्रा वाली भीख मांगे वाली बीमारी समाप्त हो जाई। ये लोग अमीर हो जाइहन। हम तोरी साथे चले के तैयार बानी। मंत्री जी उठ के बैठल कहले कि मन में सोचे थे कि बड़ा हिम्मती लइका बा। चले के तैयार बा। आखिर इशारा कैलन कि बेटा है का सोना चांदी हीरा जवाहरात के गठरी रखले है। लइका खलस की उठौलस आ ले जाके अपने माई के दिलस लो हो माई ला। आज से तोहार गरीबी भाग जाई ना भीख मांगे के पड़ी। ले ला बाबू ले ला अपने बाबूजी के देत पे। बाबू आपके बतौली कि बाप का बाप लालच है। आखिर पकड़ौलस जरूर। खलस के मंत्री जी तैयार होखा। जब चले के भइल हो बाबू
2 कदम गया और लौट करके वो बच्चा अपने माई के भर अकवारी पकड़ के रो कलश की माई वो जगिया में तो से ये बिनती ब माई कि वो जगिया में चले है माई मतारी का आवाज देखे निकलत हो बाबू ख्यालस की सुना सुना माई बड़ा हमके पोसे पाले में तू कष्ट उठौले बाड़ू रो कर कहा क्या कहा वही में रहा कि दूध मुहे चुम्मा माई माई के पकड़ ले बहो बाबू रोत बा कि दूध मुहे चुम्मा माई हम के साथ लगावालू अजेवनी हाथावा से हो माई आ पटन साटावालू माई हम अबोध रहल होई माई जाड़ा वाली रात होई बिस्तर पर पेशाब कर देत होई माई तो हर नींद खुलल होई हमार बेटवा भीगले बिस्तर पर सुतल बा चट से उठा के सुखले सुतावत होइबू ओ मजबूरी में तुम आई भीगले और बिस्तर पर तो सुतत होइबू नहीं तो हमारी गोड़ तारी सुतल होइबू हमारा बैठ के अगर मुंह पर माछी पर बैठत होई है माई तो तू अचरा से माछी उड़ौले होइबू कितना हमके पोसे पाले में तू कट सहले बाड़ू माई जौना हाथ से तेल बुकवा कई के अपटन सटौले हेबू माई हमके तेल बुकवा कई के पूछ कर ले हेबू माई जौना हाथ से एक काम कह दिया कि दूध मुहे चुम्मा माई हम के लगावालू अजेवनी हथवा से हो माई आया बटन साटावालू अरे वो ही हाथ दे दिया कफनवा हमारी माता जी कि वो ही हाथ दे दिया कफनवा हमारी माता जी वो ही हाथ दे दिया कफनवा हमारी माता जी जनी हा गोदी रहले दुई ललनवा हमारी माई वो जगिया में चले है माई आ जब राजा हरिश्चंद्र हमर मुड़िया काट दिया न माई तो जेवना हाथ से पोस पाल के इतना बड़ा कैले बाड़ू माई अपनी हाथ से गज भर ए अपनी अभागा बेटा के कफन दे दी है माई ये तोहरी अभागा बेटा के माई का ममता मिल जाई वो कफन में छुपल हुई वो कफन में माई के ममता हमके मिल जाई माई ये तो से आखिरी मंगनी बा इतना बतिया कहती हो बाबू माई के गस्त आई गिर गई बेहोश पड़ गई माँ मंत्री जी को इशारा किया चलिए मंत्री जी वही बेरा भोरे भोरे मंत्री जी के साथ ही चली आई यज्ञ हो रही है सारे ऋषि महर्षि बैठे हैं अपने अपने आसन पर यज्ञ का पूर्णाहुति वाला दिन है इशारा करते हैं गुरु वशिष्ठ जी ऐ राजा हरिश्चंद्र वो बेला वो समय आ गई है समय निकल जाएगा तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा नहीं तुम सवरण हो पाओगे तो जगह देहात में लोग काली माई के खसी मान दिल नहवा धो के गौर में माला वाला डाल के रामनाथ भैया लेके चल दे काली माई के स्थान वही गने हाल भइल बा लइका के नहवा धोवा के घर में माला फूल डाल के बाबू चल ना अल्लाह के लाइन लगल कि हाय राम पियरी पहना के लेके पियरी पहना के लेके अरे मंडपा में यही ले खंजर देख लाल ताबा चल ले हो पारा कौशिक की गोदिया में जाके छुप गई ले बचावा बाहिया पकड़ के राजा निहले हो उठा
केकर यापन प्राण प्यारा ना होला। जब बल वेदी पर बच्चे को खड़ा किया गया, सभी ऋषि महर्षि देखते हैं कि अरे कौन सा कर्म किया है पापी हरिश्चंद्र कोढ़ी हो गया, ब्राह्मण के बच्चे की बलि देने जा रहा है, महाघोर पाप करने जा रहा है। अब इसके शरीर की क्या गति होगी। सभी लोग ऋषि महर्षि अचंभे में हैं। चमचमाती हुई तलवार लेकर के राजा हरिश्चंद्र आते हैं। जो ही बच्चे की गर्दन पर तलवार चलाना चाहते हैं बाबू, चिल्ही के लइका चलल पर आए। अब भागल दौड़ के कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी के जाके पैरवे छान लेहलस। जान बचाओ गुरु जी हमार जान बचाई न तो राजा हमार मुड़िया काट लिहन। गुरु जी हमार जान बचाई न तो राजा हमार मुड़िया काट लिहन। जा करके हरिश्चंद्र खड़े होते हैं। मुनिवर बच्चे को छोड़ दीजिए। कहते हैं करे दुष्ट, कौन सा कर्म किया तो कोढ़ी हो गया, अब ब्राह्मण के बच्चे की बलि देने जा रहा है। कहलन कि के उपाय बतौले बा। इशारा कैलन वशिष्ठ जी की ओर। तब वशिष्ठो जी विश्वामित्र जी का गुरु रहलन। जब उन्हें इशारा करत हवन तब मुड़ी गोद के वशिष्ठ जी मुस्कुरात हुवन। जैसे जितेंद्र भाई बतावत रहलन कि द्रोणाचार्य ऐसा गुरु ना होकर के चाहिए। गुरु की महिमा का बखान किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, उसकी भावना को हम और आप समझ नहीं सकते। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अगर शीश कट जाओ और गुरु मिल जाओ तब वो के सस्ता बुझो। अगर अंगूठा नहीं लिए होते द्रोणाचार्य तो आज इस दुनिया में एक तरफ अर्जुन थे ना, अर्जुन की चर्चा होती है कि धनुषधारी अर्जुन जैसा कोई नहीं है, लेकिन साथ में ये भी चर्चा होती है कि एकलव्य जैसा महान शिष्य नहीं हुआ। अपने शिष्य की मान बढ़ाने के लिए गुरु क्या से क्या कर देता है। लोग कहते हैं कि वैसन गुरु ना चाहिए। भावना तो अलग है समझने की, खूब लग भैया, भावना अलग है समझने की। यदि अंगूठा नहीं लिए होते और दिया नहीं होता, कैसा शिष्य है कि अपना अंगूठा दे दिया तो आज उसकी गाथा गाई जा रही है। महान हो गया एकलव्य। तो गुरु अंतर्यामी होते हैं। गौर करिहन। तकलन मुस्कुरात हुवन, समझ गए खग जाने खगई की भाषा, समझ गए। कहते हैं कि तुम्हें कोल ठीक होने से मतलब है कि बच्चे की बलि देने से मतलब है। कहलन कि ना बलि देवता ठीके ना होई। आखिर कहलन जाओ बेटा, देखता हूं ये पापी हरिश्चंद्र तुम्हारी कैसे गर्दन काटता है। छोड़ दिए, पाप कर करके लेकर के फिर बलवेदी पे गए और अपने आसन से उठ गए विश्वामित्र जी। वे भी चले गए। जब चल गए तब भैल काम तनी सब बढ़ के दा सदर में। अरे बहिया पकड़ के राजा लिहाले उठाया, भैया बहिया पकड़ के राजा लिहाले उठाया। माने नहीं राजा मुनि जी मंत्र उचार, काटा लगे राजा टूटी गिरे तलवार। भैया काटा लगे राजा टूटी गिरे तलवार। गिरले चरनिया में बरस नजरिया, गिरले चरनिया में बरस नजरिया। अवध में देखे सब अखियां पसार हो, अवध में देखे सब अखियां, अवध में देखे सब अखियां पसार हो। जो वही बच्चे की गर्दन पर तलवार चलाना चाहते थे, तब तक विश्वामित्र जी
अपने कमंडल से जल लेकर के मंत्र पढ़ करके बच्चे के ऊपर फेंक देते थे। जय ही तलवार बच्चे की गर्दन को स्पर्श करती थी बाबू, टूट कर खंड खंड बिखर जाती थी। एक तलवार टूट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, चरणों पर गिर पड़े हरिश्चंद्र कि मुनिवर गुरुदेव अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो मेरा कोड़ ठीक नहीं होगा। कहते हैं अरे दुष्ट, मेरा कोड़ ठीक होने से मतलब है कि महापाप करने से मतलब है। कहते हैं कि सरकार कोड़े ठीक भइला से मतलब बा। खलन की खड़े रहो, अभी तुम्हारा क्षण मात्र में मैं कोड़ ठीक कर देता हूं। अपने कमंडल से जल लेकर के राजा हरिश्चंद्र के शरीर पर फेंकना शुरू कर दिए। देखते देखते राजा हरिश्चंद्र की शरीर सुवर्ण हो गई। खड़ी के लाइन में कहना बा, कि अरे सोन तन भइले, सोन तन भइले मुनिजी फेरे नजरी, तहिया फूल पर सावेली गगन से बदरी। फूल पर सावेली गगन से बदरी, फूल पर सावेली गगन से बदरी, गगन से बदरी, गगन से बदरी, फूल पर सावेली, फूल पर सावेली गगन से बदरी। ये बहुत से रुपयों का पुरस्कार हमारे, अब छोट कहीं कि बड़ कहीं, अरे भाई तू ही लाल, हम ना लहाई, अगर सजग बाड़ा तो छोटे भाई विनोद जी की ओर से बहुत से रुपयों का पुरस्कार। मालिक कला क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना प्रगति दें। आप लोग जितना ही आगे जाएंगे उतना ही हमारे जितने गुरुजन वृंद हैं, हमारे अखाड़े के जितने पुराने खलीफा लोग हैं, हम लोग हैं, रामनाथ भैया हैं, उतना ही हम लोगों को खुशी होगी कि एक घराने का लड़का बहुत आगे निकल गया। तब जब शिष्य आगे बढ़ता है तब गुरुजन वृंद को खुशी होती है। मान तब गुरु का बढ़ता है जब शिष्य आगे बढ़ता है। तो हमारी यही कामना है कि आप लोग गायकी की उस ऊंचाई को छुएं। कहना है कि छोड़ी जाने भूपा मिट्टी आ गईले झमेला, अरे विप्र पुत्र बन के चला कौशिक जी का चेला। जीवन माई कफन लेके गज भर गई लहल हो बाबू, जब झमेलाई खत्म भई दौड़ के धैले से, अरे हमार लाल हो लाल, अब जल्दी है मां से तू भागो घरे चल। माला माल कैला हो लाल। खलस की नाम जहिया धान का गठरी लेहलू तहिया ममता ना रहल, तोके तो धन चाहत रहल। वही दिन अगर धन के ठुकरा देले हो तू आ हमके नाव में चले रही तू तो हम जनती की माई का ममता हमारी प्रति बा। हमार माई बाबू सब कुछ हमार गुरुजी बानी। अगर यहाँ का ना रहल होतीन तो राजा हरिश्चंद्र हमार मुड़िया काट देले होता। आज तू हमके गज भर कफन दे के घरे लौट गई। इहे ना, इहे ना ममता कफन में लेके आई ललू हमारा प्रति। तो हम समझ गए कि दुनिया का बा, दुनिया स्वार्थ का संगी बा। हमारा बदला में धन मिलल, क्यों बेटा का जरूरत नहीं थी। तब माई बाबू के वापस कैलस, कहलस कि हमार सब कुछ गुरु जी बानी, विश्वामित्र जी के शिष्य बनकर चल दिया। कहना बा कि छोड़ देले भूप मिट गईले झमेला, अभी प्रपुत्र बन के चला कौशिक जी के चेला। अरे गुरु के शिष्य बन के करे सेवा चाकरी, तो गुरु के शिष्य बन के करे सेवा चाकरी, तहिया फूल पर सावेली गगन से बदरी। कुछ समय बीता,
विश्वामित्र जी के साथ वो बच्चा चला गया। एक दिन विश्वामित्र जी सोचने लगे कि अरे जवानी के जुनून में, सत्यवादी कहा जाता है हरिश्चंद्र, और ब्राह्मण के बच्चे की बलि देने जा रहा था। उसे किसी के औलाद का कोई दर्द नहीं है, तो क्यों न मैं उसको औलाद का दर्द एहसास करा दूं। वही सोच करके विश्वामित्र जी सपने में उनका पूरा राजपाट ले ली हलन। इतना ही नहीं, दक्षिणा में हरिश्चंद्र को डोम के हाथे बिकवा दी हलन। रानी को बिकवा दिए, रोहित को भी। सर्प जब डस दिया तो कोई सर्प दूसरा नहीं था बल्कि विश्वामित्र जी सर्प बनकर के डस दिए। उनकी करामात थी। उनको औलाद का दर्द एहसास कराने के लिए सारा खेल विश्वामित्र जी ने खेला। जब रोहित को लेकर के मरघट पर जाती है, देखते हैं वो तो बिक चुके हैं, लेकिन औलाद का तो दर्द दिल में हो ही रहा है। देख लो हरिश्चंद्र, औलाद का दर्द कैसा होता है, कितना घातक होता है, एहसास करा दिए उनको। यही कारण था राजा हरिश्चंद्र का दान लेना और उनको डोम के हाथे बिकवाना और औलाद का दर्द एहसास कराना। तो जय जखार स्वामी गुरु जद्दू है पुल्ला की फुलवारी, कृषि स्नेही सोच सैलानी मितवा और बिहारी। अरे जवानी मद में भैले पपवा, तो जवानी मद में भैले पपवा, तो यादव श्री नारायण गुरु बचावे पानी रे जवानी मद में भैले हेलो राम भरोसा बाबा आवा। 15 मिनट के बिरहा होके बहुत बड़ बड़ बिरहा हो जाए।